हम लोग ऐसे दोस्त ढूंढते हैं जो हमें विक्टिम कबूल कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारी दफा जहां आपकी हेल्प नीडेड नहीं है ना, बेहतर है वहां खामोश हो जाओ। अपनी वैल्यू ना खत्म करो। अच्छे दोस्त बनाने में, अच्छे पीयर्स बनाने में, अच्छे बॉसेस बनाने में ही तुम लोगों की सल्वेशन है। लुक फॉर टीचर्स, लुक फॉर फ्रेंड्स, लुक फॉर बॉसेस, लुक फॉर पीयर्स टू पुश यू। ऐसे दोस्त बने जो एक दूसरे को पुश करते हैं, जो एक दूसरे को आगे बढ़ने की तायीद करते हैं। जो लोग आपका अच्छा चाहेंगे वो आपकी प्रमोशन देख के, आपकी अचीवमेंट देख के खुश होंगे। मेरे वालिद साहब ये कहा करते थे कि जब मैं चला जाऊंगा तो मेरी बातें याद आएंगी, बात होगी सही। मेरे वालिद साहब कहते थे जब तक तुम्हारे अंदर आग नहीं लगेगी ना, तब तक तुम नहीं कुछ कर सकते। अब हमारा रूल आता है, मेक फ्रेंड्स विद पीपल हु वांट द बेस्ट फॉर यू। मेक फ्रेंड्स विद पीपल हु वांट द बेस्ट फॉर यू। हमारी जो हम पाकिस्तानी अवाम है ना, हम और ये जनरली इंसान ऐसे ही होते हैं। इंसान चाहते हैं यार हम एक काम कर रहे हैं ना तो हमें रिजल्ट मिल जाए, हम एक काम कर रहे हैं हम रिजल्ट मिल जाए। जिस तरह आप लोग यहां तक पहुंचे हो, इकरा यूनिवर्सिटी में हो, हार्वर्ड में नहीं बैठे हुए। इकरा यूनिवर्सिटी में हो, हार्वर्ड, मैं यहां बैठा हुआ हूं ना, मैं हार्वर्ड में नहीं पढ़ा रहा। उसके पीछे कुछ पैटर्न्स हैं, उसके पीछे कुछ हमारी कमजोरियां हैं, कुछ हमारी खामियां हैं। अगर हम उनको चेंज नहीं करेंगे और हम ये अज्यूम करें कि हम सेम चीज रिपीट करते रहें तो हमारा रिजल्ट चेंज हो जाएगा। क्या हम अक्लमंद हैं? नहीं। रिपीटिंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन डू नॉट प्रोड्यूस डिफरेंट रिजल्ट्स। मैं हार्ड वर्क की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल एक लाइफ की स्ट्रेटेजी की बात कर रहा हूं। अगर आप लोग पढ़ने में कमजोर हो, अपनी पढ़ने की कमजोरी को नहीं ओवरकम करते, तो जिंदगी भर आप लोग कमजोरी रहोगे। कोई फरिश्ता आके आपको रात में नहीं ख्वाब में पढ़ा के जाएगा कि सब कुछ हो जाएगा अगले कल से अकाउंट, ऐसा नहीं होगा। यहां तक बात समझ आ रही है सबको? इसी से एक बात निकलती है, हम लोग जब ये चाहते हैं कि हमें कोई बचाने वाला आए, कोई बचाएगा हमें आकर, और हम अपने पैटर्न्स भी चेंज नहीं करते, हम लोग अक्सर, हम में से मेजॉरिटी ऐसे दोस्त ढूंढते हैं, ऐसे दोस्त ढूंढते हैं जो हमें विक्टिम कबूल कर लेते हैं। मैं अगेन बात रिपीट कर रहा हूं, पाकिस्तानी अवाम की ये मेंटेलिटी है, ये कमजोरी है। हम लोग ऐसे दोस्त ढूंढते हैं जो हमें विक्टिम कबूल कर लेते हैं। लड़कों को ऐसे दोस्त चाहिए होते हैं, फीमेल फ्रेंड्स चाहिए होती हैं। ये मैं यूनिवर्सिटी लाइफ से गुजर चुका हूं तो मुझे पता है। भैया अगर मैं बिल्कुल ऑफ ट्रैक जा रहा हूं तो आप लोग अपना ओपिनियन डाल सकते हो, बट मुझे लगता है टू अ ग्रेटर एक्सटेंट इट इज राइट। जो कि उस लड़के को ये रियलाइज करवा दें कि अगर उसका दिल टूटा है किसी मामले में, वो ठीक था, उसके साथ ज्यादती हुई। फीमेल्स, पहले मर्दों की बात करी फिर फीमेल्स की बात कर रहा हूं ताकि तुम लोग ये ना समझो कोई स्पेशल किस्म की मैं बुराई कर रहा हूं किसी स्पेसिफिक जेंडर की। फीमेल्स को वो दोस्तें चाहिए होती हैं जो उनके हस्बैंड की बुराइयां सुन ले, जो ये बोल दे कि हाँ तुम्हारा हस्बैंड वाकई में बहुत जलील है, या तुम्हारा जो एक्स है वो बहुत बुरा था। लड़कों को भी ऐसी चाहिए होती है। अगर टफ बॉस मिला है ना, लड़कों को ऐसे दोस्त चाहिए होते हैं जो बोले हाँ तुम्हारा बॉस वाकई में ही बहुत बुरा है, यार तुम तो बहुत अच्छे हो। लड़कों को भी ऐसे दोस्त चाहिए होते हैं जिनको वैलिडेशन मिलती रहे अपनी कमजोरियों की। असल में अफसोस पता है कि इसमें मसला क्या है? अगर कोई दोस्त कंटिन्यूअसली आपकी हर कमजोरी को वैलिडेट करता जा रहा है ना, वो आपके साथ ज्यादती कर रहा है, क्यों? वो हर चीज में आपको विक्टिम बनाया जा रहा है, वो हर चीज में ये बोले जा रहा है यार तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारे साथ माशरा ही जालिम है। वो दोस्त जो हमेशा आपकी कमजोरियों को जस्टिफाई करता रहे, हमेशा आपकी हाँ में हाँ मिलाता रहे, एक दफा सोचें जरूर क्या वो दोस्त वाकई में आपका अच्छा चाहता है? मुश्किल वक्त में जो दोस्त मेरे साथ मुश्किल में खड़े थे ना, मेरा एक दोस्त है अली रेहान, मेरा एक दोस्त है, शायद गेस्ट स्पीकर सेशन भी कराया मैंने उसका। वो मेरे साथ हर टफ टाइम में खड़ा रहा है, सही है, मतलब ऐसा हुआ है कि मेरी कमर तोड़ वाट लगी कि वो मेरे साथ खड़ा है। तो मैं उसको बहुत रिवेयर करता हूं। उसका सबसे प्लस पॉइंट क्या है? जहां मेरी गलती हो मुझे फौरन बताता है, यार सरमद ये तुमने गलत किया। उसका भी सब्जेक्टिव कॉल होती है, बट ही इज ऑलवेज देयर टू पुश मी थ्रू व्हाट आई एम डूइंग रॉन्ग। जो हमारी सोसाइटी है ना, जो हमारी दुनिया है,
वो बाय डिफॉल्ट तबाह हो रही है। अगर हम उसमें बैड हैबिट्स ले आए, बुरी आदतें ले आए, और हमारे दोस्त मिल जाएं जो हमारी बुरी आदतों को वैलिडेट करते रहे, तो वो तबाही की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हम लोग बाय डिफॉल्ट लेजी होते हैं ना। हम लोग बोलते हैं यार एक्सरसाइज में कल से शुरू करूँ, एक्सरसाइज में कल से शुरू करूंगा, वजन बढ़ रहा है, प्री डायबिटिक हो गया, लेकिन मैं कल से एक्सरसाइज शुरू करूंगा। ये जो कल वाला मामला है ना, कल वाला सरमत देखेगा, कल वाला आहद देखेगा, जो भी तुम लोगों का नाम है, वो तुम लोगों को मजीद से मजीद तरीन बुराई में डालता जा रहा है। और जो तुम्हारे दोस्त हैं, जो तुम्हारी इन बुराइयों को वैलिडेट कर रहे हैं, वो तुम लोगों को मजीद धकेल रहे हैं इस चीज में। हम सब लोग जो मुखलिस दोस्त हैं, जो मुखलिस दोस्त हैं, वो चाहते हैं कि मेरा दोस्त अच्छे से अच्छा हो। इस तरह मेरा एक फ्रेंड है, मैं उसको बोलता हूं यार मैं आपसे मामला इसलिए शेयर करता हूं कि मुझे पता है कि तुम मुझे कभी बेईमानी पे नहीं फोर्स करोगे। अगर मैं कहीं बेईमानी कर, कभी मेरे ध्यान में थोड़ी सी लालच भी आती है ना, मुझे रोक देता है, सर मत ये नहीं करना यार। मेरा एक फ्रेंड है, मैं उसको कंटिन्यूस बोलता रहता हूं यार तू मेहनत करके आगे क्यों नहीं निकलता, तेरे अंदर मसला क्या है। लेकिन वो नहीं बढ़ पा रहा आगे, उसके अंदर बहुत, उसको मैं ना मतलब अक्सर मेरी उसकी लड़ाई हो चुकी है इस मामले में, लिटरली मेरी उससे लड़ाई। मैं बोलता हूँ यार तुम मुझसे डांट क्यों खाते हो, तुम अपना क्यों नहीं अपना आप ग्रो करवा रहे। वो कहता है यार सनत भाई कर लूंगा, उसका नाम मैं जान के नहीं ले रहा, वो कभी कभी वीडियो सुन लेता है मेरी, ठीक है, सनत भाई कर लूंगा मैं। आप किसी भी बंदे की तब तक हेल्प नहीं कर सकते जब तक उसके अंदर खुद स्पार्क नहीं होता, जब तक उसके अंदर खुद स्पार्क नहीं होता, चाहे आपका दोस्त है, चाहे आपके फैमिली मेंबर है, चाहे आपके पेरेंट्स हैं। इसी से एक और बात भी निकलेगी, आपको बहुत सारी दफा बहुत ही अनसेल्फ मतलब अपने आप को भुला के किसी लोगों की हेल्प करनी पड़ती है, लोगों का ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन बहुत सारी दफा जहां आपकी हेल्प नीडेड नहीं है ना, बेहतर है वहां खामोश हो जाओ, अपनी वैल्यू ना खत्म करो, अपने एफर्ट्स ना तबाह करो। हो सकता है तुम्हारी मदद उन लोगों के लिए न्यूसेंस बन जाए। ये डॉक्टर जॉर्डन बी पीटरसन एक थेरेपिस्ट है, वो ये बात बताते हैं कि बहुत दफा ऐसा होता था कि कोर्ट जो है मैंडेट करती थी कि इस बंदे की थेरेपी करो, उसको थेरेपी की जरूरत है। तो कह रहा हम जमाने लगा ले, वो बंदे ठीक नहीं होते थे क्योंकि उनके अंदर वो स्पार्क ही नहीं था। मैं तुम लोगों को 100 लेक्चर सुना दूं, तुम लोग बड़े से बड़े मोटिवेशन स्पीकर को सुन लो, ये तो तुम लोगों की मजबूरी है ना, मैंने अटेंडेंस के बहाने तुम लोगों को बुला लिया, मजबूरी है ना तुम लोगों की। मैं तुम लोगों को कैसे यकीन दिलाऊं, मैं तुम लोगों को बता नहीं सकता कि डीप डाउन इनसाइड मैं तुम लोगों को अच्छा चाहता हूं। मुझे ना कोई आजकल के जमाने में ना ऑडियंस जमा करना कोई मुश्किल काम नहीं है, तुम लोगों को पता होगा आजकल के जमाने में ऑडियंस जमा करना कोई मुश्किल काम है नहीं है। मैं तुम लोगों को जो फोर्स करता हूं, मैं तुम लोगों को अच्छा चाहता हूं, लेकिन जब तक तुम लोगों के अंदर स्पार्क नहीं आएगा तब तक तुम लोग, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। जो हमारी सोसाइटी में कॉमन हो रही है ना, वो मोटिवेशन हो रही है, यार मोटिवेशन कर दो सही होगा। मसला क्या, मोटिवेशन आपको एक हाई देता है फिर वो खत्म हो जाता है। मैं बात मोटिवेशन की करता ही नहीं हूं, मैं बात करता हूं इंटरनल स्पार्क की। मेरे वालिद साहब ये कहा करते थे कि जब मैं चला जाऊंगा तुम्हें मेरी बातें याद आएंगी, बात उनकी सही थी। मेरे वालिद साहब कहते थे जब तक तुम्हारे अंदर आग नहीं लगेगी ना, तब तक तुम नहीं कुछ कर सकते। जब तक आग नहीं लगी तब तक तुम कुछ नहीं कर सकते। अब मसला है आग लग गई है तो हिम्मत ही नहीं बची है। कल मैं अपनी फैमिली को भैगे टाउन ले गया पार्क घुमाने के लिए, वापस ऐसी मौत आ रही मुझे, इतना मैं थक गया, मैं कह रहा यार जैसे पता नहीं मैं उनको हिमालय पे पहाड़ चढ़वा के ले आया हूं। तुम लोगों में भी एनर्जी है, अगर तुम लोग अपने अंदर आग ले आओगे ना तो पता नहीं कहां तक पहुंच सकेंगे। एक बात हमारी सोसाइटी में मैंने कुछ लोगों में ये नोटिस किया है, और मैंने अपनी उस खामी की वजह से बहुत नुकसान उठाया है। मेरे अंदर भी वो खामी थी, अब मैं बहुत हद तक थोड़ा उसको संभल गया हूं। हम लोग ऐसे लोगों की हेल्प करना चाहते हैं जो अपनी हेल्प नहीं करना चाहते। एक बुक है 48 रूल्स ऑफ पावर, सबने शायद नाम सुना 48 रूल्स। उसमें एक रूल था कि आप जो अकर्स्ड लोग हैं, जो अकर्स्ड लोग, अब जो लानत ज़दा लोग हैं उनसे दूर है। उस रूल का बेसिकली मतलब ये था, ऐसे लोग जिनकी रिलेशनशिप की हिस्ट्री कर्स्ड हो, जिनकी फाइनेंशियल हिस्ट्री करप्शन से फिल्ड हो, आप उनको जिस चीज के लिए अगर आप उन पे ट्रस्ट करना चाह रहे हैं, उनकी हिस्ट्री पूरी अनट्रस्टवर्दी हो, उन पे आप ट्रस्ट ना करें, वो आपको धोखा देंगे।
अगर आप उनके साथ रिलेशनशिप में एंटर हो गए, वो आपको धोखा देंगे। अगर आप उनके साथ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में एंटर हो गए, तो वो आपको धोखा देंगे, क्योंकि वो अकार्स हैं, वो अपनी आदत से मजबूर है। हमारा राइटर उसकी ऑपोजिट बात बोलता है, एक बोलता है उससे बचो। मैं आपको बोलता हूं, अगर आप अपनी लाइफ में कोई ऐसे डिसीजन ले रहे हो ना, लोगों की हिस्ट्रियां देखो। अगर आपको कोई एक ऐसी हिस्ट्री मिलती है कि एक बंदा है वो कंटिन्यूस, लेट्स अज्यूम फाइनेंशियली लॉस ही करा जा रहा है, तो यू हैव टू, या फाइनेंशियली करप्ट, हमेशा फाइनेंशियली करप्ट है, आप उसके साथ कोई बिजनेस वेंचर करना चाह रहे हैं ना, बी एक्सट्रीमली कॉशियस। क्या उसकी किस्मत खराब थी या वाकई में 2 नंबर बंदा है, वो ग्रॉसली नेग्लिजेंट बंदा है। अगर आप किसी के साथ शादी करना चाह रहे हैं, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप करना चाह रहे हैं, बिलफर्ज आपको पता लगता है उसके पिछले 6 रिलेशनशिप टूट चुके हैं, और हर दफा उसको छोड़ के कोई चला जाता है। हर दफा ऐसा होता है, वो रो रहा होता है या रो रही होती है और उसको सामने वाला छोड़ के चला जाता है, तो आप सोचो आप 6 दफा हो गया है यार तुम्हारे साथ, मसला तुम में ही तो नहीं है। हम पाकिस्तानी है, वहां लड़के साले इतने डेस्परेट होते हैं, बोलते कोई तो किसी बहाने बात कर रही है, और उसको पता नहीं किन चक्करों में लग जाते हैं। भाई ख्याल रखो, बचाओ अपने आप को, ठीक है। अगर आप लोग अच्छे फ्रेंड्स बनाएंगे जो आपका वाकई में अच्छा चाहेंगे, तो आप लोग मिलके ग्रो करोगे। जिस तरह अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है, बहुत, जो मेरा फ्रेंड सर्कल है ना, उसमें मसला ही सारा यही है। सारे सब एक दूसरे पे अंधा एतमाद, मतलब कुछ बोलेंगे ना, कोई सवाल ही नहीं है दूसरा, पहुंच जाएंगे वहां पे। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कोई होंगे तो वो दे देंगे, कोई दूसरा सवाल नहीं, अंधा एतमाद। एट द सेम टाइम प्रोफेशनल वो भी है, असल भी है। सॉरी, मुझे समझ नहीं आ रही आपकी बात। तो करने का, सही बात है, भाई ने बोला करने का तो करने का। लेकिन उसमें अच्छी बात क्या है कि हम दोस्त, अगर किसी को लगता है कोई गलत काम करें तो हम एक दूसरे को मना भी कर देते, यार ये गलत काम है, रहने दो भाई। और हम लोग एक दूसरे को पुश भी साथ साथ कर रहे हैं। जिससे मैंने गेस्ट स्पीकर सेशन कराया था ना आप लोगों का, वकास से, वो सबसे ज्यादा पुश, मैं उस पर अंधा एतमाद है, सब कुछ है, और वो सबसे ज्यादा पुश मुझे वही करता है। मुझे पता है यार इसने जितना अचीव किया ना, मुझे भी उतना अचीव करना है। उसके जो IFRS पे ग्रिप है ना, जिस दिन वो क्लास में आया था मुझे डर लग रहा था मैं गलत ना पढ़ा दूं, हालांकि मैं भी पढ़ के आया था। वी आर ऑल्सो पुशिंग ईच अदर अहेड। अब चक्कर के जब आपके ऐसे दोस्त होंगे ना, तो आप उनके हमेशा कंफर्ट जोन में नहीं रहेंगे। ऐसे दोस्त बनाना आसान काम नहीं है, अगर आपका एक ऐसा दोस्त है जो हमेशा आपके हाँ में हाँ मिला रहा है, या दोस्त नहीं है या सहेली है, लेडीज की फीमेल फ्रेंड है, जो उनके हाँ में हाँ मिलाई जा रही है, बोल रही है हाँ ठीक है, तुम्हारे साथ ज्यादती हो रही है, तुम ठीक हो, तुम ये हो, भाई तुम तो कभी ग्रो ही नहीं कर सको, कभी अपनी आदतें ही नहीं बदल सकोगे। लेकिन अगर तुम लोगों के वाकई में ऐसी दोस्त जो अच्छे हैं, जो तुम्हारे साथ मुखलिस हैं, जो तुम्हारे साथ मोहसिन हैं, उनके साथ दोस्ती रखने के लिए आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, अपने आप को बदलने की ताकत लानी पड़ेगी, और यही ग्रोथ का रास्ता है। आप लोग नोटिस करो, बहुत सारे बच्चे मैट्रिक तक अच्छे होते हैं, फुल नीचे डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी होती है, दोस्त खराब हो जाते हैं। बहुत सारे लोग मैट्रिक एंटर तक नहीं पढ़ते, यूनिवर्सिटी में 2 मार्क्स 4.5 दोस्त अच्छे से अच्छे मिल रहे हैं। मैं बोलूं, मेरे O लेवल्स तक अच्छे, मतलब मैं अच्छा स्टूडेंट था, बहुत चीता नहीं, अच्छा अबव एवरेज स्टूडेंट था, ठीक है। लेकिन जो मैंने सही दबा के मेहनत करनी शुरू करी है ना, वो आफ्टर A लेवल्स के एंड और उसके बाद शुरू करी है। दोस्त ऐसे सारे दोस्त कुत्तों की तरह मेहनत करने वाले, ऑटोमेटिकली एक कॉम्पिटेंसी बननी शुरू हो जाती है, ऑटोमेटिकली आपको हर कोई पुश करता है, दोस्त अच्छे जरूर बनाए। जो लोग आपका अच्छा चाहेंगे वो आपकी प्रमोशन देख के, आपकी अचीवमेंट देख के खुश होंगे, और जो आपके वो दोस्त होंगे जो सिर्फ आपकी हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं, आपकी कमजोरियों को गॉसिप का टॉपिक बना लेते हैं। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, आपके वो दोस्त जो आपकी मुश्किलात को, आपकी कमजोरियों को गॉसिप का टॉपिक बना लेते हैं, वो आपकी हार पे खुश होते हैं। उनको एक और गॉसिप का टॉपिक मिल जाता है, हंसी आपके पीछे बातें करने का टॉपिक मिल जाता है। और शायद वो इसीलिए करते हैं ऐसे, जो आपके दोस्त आपकी कमजोरियों में हाँ मिलाते हैं, आपकी कमजोरियों को गॉसिप का टॉपिक बनाते हैं, शायद वो करते ही इसलिए क्योंकि उनके अपने अंदर इतनी खामियां हैं कि वो आपकी खामियों को डिस्कस करके अपनी खामियों को छुपाते हैं। इसी वजह से मैं ये चाहता हूं कि हम लोग विक्टिमहुड वाली मेंटालिटी खत्म करें।
विक्टिमहुड को आगे फैलाने वाले दोस्त ना बने। आप लोग भी तो दोस्त होंगे ना सबके, किसी ना किसी। ऐसे दोस्त बने जो एक दूसरे को पुश करते हैं, जो एक दूसरे को आगे बढ़ने की तायीद करते हैं, मुश्किलों में भी साथ खड़े होते हैं। ऐसे टीचर ढूंढे जो आप लोगों को पुश करते हैं। मैंने पहली क्लास में भी ये बात करने की कोशिश करी थी, मुझे आप लोगों पे सख्ती करके ना कुछ नहीं मिलना। कभी कभी कुछ लोगों को बहुत, जब मैं डांटता हूं ना सबके सामने, बहुत गुस्सा आता है उनको, और मुझे उनके चेहरे से पता लग जाता है कि मेरा डांटना उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। माइंड इट, मैं सिर्फ आपका अच्छा चाहता हूं। अगर आपको रिस्पेक्ट करनी आएगी तो कल अगर आप किसी अच्छी जगह चले जाएंगे ना, तो लोग बोलेंगे हाँ आप यहां बैठने के काबिल हैं। अगर आप लोगों को डिसिप्लिन आएगा, टाइम पे काम देना आएगा, टाइम पे असाइनमेंट्स देना आएगा, टाइम से पढ़ना आएगा, तो आपका बॉस आपसे खुश होगा, आप प्रमोट जल्दी होगे। दिस इज ऑल पैटर्न्स यार। अगर आप लोग अभी असाइनमेंट टाइम पे नहीं दे रहे ना, बाद में आप काम टाइम पे जमा करो, उसके चांसेस भी कम है। अगर आप लोग अभी क्लास में टाइम पे नहीं आ रहे ना, इंटेंशनली ढीले हो, आप लोग जॉब भी टाइम पे नहीं पहुंच सकोगे। दीज आर ऑल जस्ट पैटर्न्स। लुक फॉर पीपल हु पुश यू। अगर आपका बॉस भी फुल टंडू खान प्रो मैक्स है, वो भी आपकी ग्रोथ नहीं करवा सकेगा। लुक फॉर टीचर्स, लुक फॉर फ्रेंड्स, लुक फॉर बॉसेस, लुक फॉर peers who push you, लुक फॉर कोलीग्स। यूनिवर्सिटी में हम ऐसा जमाना चेंज हो रहा है, अब यूनिवर्सिटी में बहुत करीबी दोस्तियां मुश्किल से बनती हैं। तो अगर आपके क्लास फेलोज हैं, लुक फॉर क्लास फेलोज हु पुश यू। और ये ना समझो ये आसान काम है, इट इज अ मुश्किल काम। अपनी जजमेंट को, अपने दिमाग को इस काम पे लगाओ कि तुम लोगों को सॉर्ट आउट कर सको, और उन लोगों के साथ रहो जो तुम लोगों को पुश कर सके। अपने आप को बचाओ, अपने आप को बचाओ। यही तुम लोगों की, पर इसमें कोई रिलीजियस वर्ड होता है मुझे, मतलब ये तुम लोगों की सैल्वेशन है। अच्छे दोस्त बनाने में, अच्छे पीयर्स बनाने में, अच्छे बॉसेस बनाने में ही तुम लोगों की सैल्वेशन है। मेक फ्रेंड्स विद पीपल हु वांट द बेस्ट फॉर यू। मेक सेंस? चलो भैया काउंटिंग शुरू करते हैं। थैंक यू।